नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर तो समझिए। और चंद पलों बाद यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने वाले हैं। बिहार झारखंड के साथ पूरे देश की निगाहें आने वाले रिजल्ट पर टिकी हुई है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए कि यूपी समेत 5 राज्यों का चुनाव आखिर अहम क्यों है। राम मनोहर लोहिया जी से लेकर उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अब बारी नतीजों की है। पच्चीस दिनों तक चले चुनावी हवन का सियासी धुआं उठने ही वाला है, क्योंकि जनादेश 2022 के लिए जनता का आशीर्वाद फिलहाल ईवीएम में कैद है। मतों की गिनती शुरू होने में अब मिनटों का ही फासला रह गया है। ऐसे में सभी की निगाहें टिक गई हैं नतीजों पर। क्योंकि इस बार 1-2 नहीं 5-5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर राज्यों की सियासी किस्मत का फैसला होने वाला है। इन 5 राज्यों में सबसे अहम है उत्तर प्रदेश का चुनाव। सभी की निगाहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इसलिए भी टिकी हैं क्योंकि यदि योगी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो ऐसा करने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कभी के नाम पर, कभी सिपाही खानदान के नाम पर वसूली होती थी। जैसा कि सियासी अनुमान है, योगी की उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा वापसी हो सकती है। कई एग्जिट पोल भी यूपी में योगी सरकार की वापसी के संकेत दे रहा है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 2017 में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद 2017 के सितंबर महीने में एमएलसी का चुनाव लड़ा और निर्विरोध जीत दर्ज की थी। उत्तराखंड का ये 5वां विधानसभा चुनाव है। पिछले 2 दशक में उत्तराखंड में अब तक हुए चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ हर बार सरकार बदलती रही है। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं, इसका पता तो नतीजे आने के बाद ही चलेगा। लेकिन उसके पहले 70 सीटों वाले इस पहाड़ी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर की बात तमाम एग्जिट पोल ने जरूर बताए हैं। अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से निर्दलियों या अन्य दलों से जो विधायक जीतेंगे उनका रोल बेहद अहम हो जाएगा। गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर आए तमाम एग्जिट पोल में त्रिशंकु जनादेश के अनुमान हैं, जिसे लेकर सियासी हलचल भी बढ़ गई है। उत्तराखंड की तरह यहां भी निर्दलियों का रोल अहम होने वाला है, ऐसी संभावना है। हालांकि सब कुछ अंतिम नतीजे आने पर ही तय हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश और पंजाब को छोड़कर उत्तराखंड, मणिपुर,
और गोवा में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई। उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ताधारी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच ही मुख्य रूप से लड़ाई मानी जा रही है, तो पंजाब में मुकाबला त्रिकोणीय लगता है। क्योंकि कांग्रेस को आम आदमी पार्टी निवर्तमान पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जिसे कांग्रेस ने 2017 में भारी अंतर से हराया था। उस वक्त कांग्रेस का चेहरा कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, लेकिन कैप्टन को किनारे कर कांग्रेस ने अपने लिए खाई तैयार की है। या कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता लगेगा। इसके साथ ही मणिपुर विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व की परीक्षा होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर तो समझिए कि 5 राज्यों के नतीजे आखिर इतने अहम क्यों हैं। सबसे पहले 5 राज्यों के नतीजे के क्या मायने हैं और क्यों ये बेहद अहम है। 2 साल बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। चुनावी नतीजों का सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। 2019 के बाद इसे देश का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आए थे। इस चुनाव नतीजों से सियासत की दिशा और दशा तय होगी। चुनावी राज्यों में से 4 में इस वक्त भाजपा की सरकार है, और इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि लखनऊ के रास्ते ही केंद्र की सत्ता तय होती है। यानी कि कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का चुनाव इन 5 राज्यों में से काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में अब बारी नतीजे की है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी है। रिजल्ट का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सवाल ये भी कि आखिर ये नतीजे इतने अहम क्यों हैं? क्यों देश के इन 5 राज्यों के चुनाव में जीत हार के मतलब को तलाशा जा रहा है? इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायने में बेहद अहम हैं। दो साल बाद यानी 2024 में देश में आम चुनाव होने हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में वापसी की थी। ऐसे में 5 राज्यों के इस चुनाव को देश का सबसे बड़ा चुनाव कहा जा सकता है। 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर देश की आबादी का 5वां हिस्सा है। कोरोना महामारी और किसान आंदोलन के बाद ये देश में होने वाला सबसे बड़ा चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे आगामी लोकसभा चुनाव की जमीन तो तैयार करेगी ही, साथ ही मोदी ब्रांड की अग्नि परीक्षा भी होगी। इन चुनावी राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि भाजपा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल है। खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां इस बार योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच सकते हैं। पांचों राज्यों में चुनावी परिणामों के बाद पता चल जाएगा कि भाजपा 3 कृषि कानूनों को निरस्त कर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में किसानों की नाराजगी को बेअसर करने में कामयाब हुई है या नहीं। इसके अलावा प्रचार प्रसार में भाजपा नेता जोर देकर कहते रहे हैं कि बीजेपी सरकार ही आगामी वर्षों में किसानों की आय दोगुनी करने में सक्षम है। जब चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे तो यहां भाजपा की सफलता या असफलता की व्याख्या केवल इन राज्यों तक ही सीमित नहीं रहेगी। लोकसभा के समीकरण को ध्यान में रखते हुए भी
इसके विश्लेषण किए जाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपनी प्रचंड जीत के बाद से देश के अधिकांश हिस्सों में भगवा पार्टी मजबूत राजनीतिक बाधाओं का सामना भी कर चुकी है। रिकॉर्ड को देखते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी का प्रदर्शन मायने रखता है। उत्तर प्रदेश के नतीजों का 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की राजनीति पर भी महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, क्योंकि 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। वैसे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के संभावित प्रदर्शन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल परिणाम के बावजूद लोकसभा चुनाव 2019 में एनडीए को भारी जीत मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब खबर तो समझिए कि यूपी का चुनाव मोदी और योगी के लिए इतना अहम क्यों है। सियासत में योगी आदित्यनाथ का कद इस चुनाव से और भी ज्यादा बढ़ेगा। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ और ज्यादा मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे। यूपी की जीत से ये साबित होगा कि मोदी की लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। नतीजों से ये साफ हो जाएगा कि योगी ने जनता का दिल जीता है या नहीं। ब्रांड मोदी और योगी और भी ज्यादा असरदार साबित हो जाएगा। और इसके साथ ही अगर यूपी जीते तो ब्रांड मोदी योगी और भी ज्यादा मजबूत होगा। नतीजे जो कुछ भी आए, इसका असर सियासत पर अनिवार्य रूप से पड़ेगा। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर चुनावी नतीजे में तब्दील होते हैं तो यूपी में कई सियासी धारणाएं टूट जाएंगी जो लगातार पहले से बनी हुई हैं। वहीं बीजेपी सत्ता में अगर वापसी करती है तो योगी एक बड़ा इतिहास रच देंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी इसका खासा असर देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी और मोदी के लिए काफी ज्यादा अहम है। एग्जिट पोल के आंकड़े यूपी में योगी सरकार की वापसी को मजबूती से दिखा रहे हैं। यूपी की सियासी अहमियत के साथ अब वोट प्रतिशत के आंकड़े से भी सियासत को समझते हैं। 2022 यानी कि इस बार यूपी के चुनाव में 60.31% वोटिंग हुई है। पिछले चुनाव यानी कि साल 2017 में 61.28% मतदान हुआ था। यानी कि इस बार पिछले चुनाव से 0.94% कम मतदान हुआ है। 5 साल में वोटिंग प्रतिशत के आंकड़ों को आप देख रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत का अंतर बेहद मामूली है, लेकिन इस अंतर में भी एक बड़े मायने छिपे हुए हैं। पहले इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि कैसे उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत में बदलाव आया है। और चलिए अब खबर तो समझिए। पिछले चुनाव के मुकाबले कम वोटिंग प्रतिशत के मायने समझिए कि क्यों इस तरह के आंकड़े सामने आए हैं। साल 2012 के मुकाबले साल 2017 में 1.2% ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2017 में 1.2% मतदान में इजाफे से बीजेपी को 265 सीटों का फायदा हुआ था। इस तरह यूपी में मतदान बढ़ने पर बदलाव का ट्रेंड रहा है। पिछले 3 चुनावों की अगर हम बात कर लें तो हर 5 साल में सरकार बदली है। मतलब कि वोट प्रतिशत का ट्रेंड भी योगी की वापसी का संकेत दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनको अगर इनके साथ जोड़कर देखा जाए, वोटिंग ट्रेंड में बदलाव को देखा जाए तो कुछ हद तक ये तय माना जा सकता है कि आने वाले रिजल्ट के अनुसार
योगी की एक बार फिर से वापसी हो सकती है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े बेहद सुकून देने वाले हैं। एजेंसियों के रिकॉर्ड की माने तो योगी लगातार दूसरी दफे सत्ता में वापसी करते नजर आ रहे हैं। वैसे अंतिम परिणाम तो नतीजे ही बताएंगे। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि योगी अगर जीतते हैं तो जीत के मायने आखिर क्या कुछ हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में कुछ ही देर का वक्त है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ यदि जीतते हैं तो ऐसा कर वे इतिहास रच सकते हैं। दोबारा अपने दम पर सत्ता में वापसी करने वाले योगी पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। चुनाव संपन्न होने के बाद तमाम एजेंसियों और चैनल के एग्जिट पोल में से ज्यादातर ने बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया है। यही नहीं, कई एग्जिट पोल में तो सीएम योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप में बीजेपी को 250 से ज्यादा सीटें मिलने की बात कही गई है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो फिर इसका राष्ट्रीय राजनीति पर बड़ा असर देखने को मिलेगा। 35 सालों के बाद ऐसा होगा जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में लौटेगी। बीजेपी के इस करिश्मे का सीधा श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा, जिनके चेहरे पर बीजेपी ने खुलकर चुनाव लड़ा। और योगी आदित्यनाथ का कद बीजेपी के साथ ही राष्ट्रीय राजनीति में भी काफी बढ़ जाएगा। और अगर सीएम योगी जीतते हैं तो यूपी में इस जीत के मायने को समझिए। योगी का कद पार्टी और देश दोनों में बढ़ जाएगा। यूपी में योगी मॉडल पर जनता की मोहर लग जाएगी और योगी की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। योगी की कानून व्यवस्था पर जनता ने भरोसा जताया, इस बात पर भी मोहर लगेगी। फ्री अनाज वाले लाभार्थियों ने बीजेपी को जीत दिलाई, ये बात भी सामने आएगी। योगी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, विपक्ष की रणनीति पूरी तरह से धाराशायी हो जाएगी। ये तमाम बातें तब होगी जब उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। यूपी में कोई भी सीएम आजादी के बाद से 5 साल का कार्यकाल समाप्त कर लगातार दूसरी बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज नहीं हो सका है। एग्जिट पोल के आंकड़े अगर नतीजे में बदलते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसा करने वाले सूबे के पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 1985 के बाद 37 वर्षों में ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करेगी। साथ ही यूपी में एक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार दूसरी दफे सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में अभी तक कोई भी सीएम सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका है। यानी कि ये तमाम बातें तब होगी जब एग्जिट पोल के आंकड़े सच्चाई में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन इंतजार थोड़ा और करना होगा। और फिलहाल वक्त हो चला है हमारे इस खास कार्यक्रम में छोटे से ब्रेक का। और एग्जिट पोल के आंकड़े यूपी में बीजेपी की सत्ता वापसी करा रहे हैं। लेकिन सियासी लिहाज से अखिलेश के लिए यह अहम चुनाव है। एग्जिट पोल आंकड़े अखिलेश को बेचैन करने वाले हैं। यदि अखिलेश की हार होती है तो अखिलेश के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझिए कि अखिलेश हारे तो इसके मायने क्या होंगे। यूपी इलेक्शन के नतीजे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाला है। तमाम न्यूज चैनल्स और एजेंसियों के एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी बीजेपी से करीब 100 सीटें कम पर ही सिमट जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि यदि अखिलेश हारते हैं तो ऐसे नतीजों से परिवारवाद की भी हार होगी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी अपने उसूलों से उलट परिवारवाद पर शुरू से जोर देती रही।
मुलायम सिंह जब खुद मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद अपनी पार्टी के तमाम रिश्तेदारों को न सिर्फ विधायक सांसद बनाया बल्कि अपने पुत्र अखिलेश यादव को प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी बिठा दिया। 2013 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत जरूर झोंक डाली थी, लेकिन यदि एग्जिट पोल और अनुमानों पर विश्वास करें तो समाजवादी पार्टी की हार के साथ ही परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले नेताओं को भी जोर का झटका लगने वाला है। और चलिए अब खबर तो समझिए। अखिलेश अगर यूपी चुनाव हार जाते हैं तो अखिलेश की हार के क्या मायने होंगे, इसे भी समझिए। क्योंकि योगी का कद अगर बढ़ेगा और अखिलेश का अगर घटेगा तो परिवारवाद की हार होगी। अखिलेश के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे, अखिलेश की रणनीति पर सवाल खड़े होंगे। जातीय सियासत करने वाले को जवाब मिलेगा, जात और धर्म की सियासत करने वाले को सबक मिलेगी। अखिलेश की रणनीति फेल साबित हो जाएगी। अखिलेश ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। एग्जिट पोल के आंकड़े सही अगर साबित होते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि एक बार फिर अखिलेश बीजेपी की चक्रव्यूह को भेद ना सके। तो लगातार एग्जिट पोल के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की वापसी होगी। लेकिन इन सब के बीच इस वक्त और भी इंतजार करना होगा, इंतजार इन चुनावी घोषणाओं का करना होगा, चुनावी रिजल्ट का करना होगा। और उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कभी राज करने वाली पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के लिए भी इस बार के चुनाव में कुछ खास उम्मीदें नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि नतीजे से पहले जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उसमें मायावती की पार्टी यानी कि बहुजन समाज पार्टी बेहद खराब प्रदर्शन करती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि मायावती के सियासी पिच पर खराब बैटिंग आखिर कब तक चलेगी। यूपी में बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। यूपी में इस बार भी बीएसपी को कुछ खास उम्मीदें नहीं है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे चंद पलों बाद आएंगे। लेकिन एग्जिट पोल इस बात को बताते हैं कि राज्य में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी का प्रदर्शन बेहद खराब रह सकता है। बीएसपी को तमाम एग्जिट पोल में अधिकतम 24 सीटें मिलने का अनुमान है और इससे पता चलता है कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में वो काफी पिछड़ चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बड़ी संख्या में उसके विधायकों और बड़े नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया था और इस वजह से पार्टी बेहद कमजोर हो गई। तो सवाल है कि मौजूदा सियासी हालात में मायावती का क्या होगा। मायावती की सियासत की सुई अब किस तरफ घूमेगी, क्योंकि सीएम योगी ने तमाम विरोधियों को बौना साबित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब समझिए कि मौजूदा सियासत में मायावती की स्थिति के मायने क्या हैं। अगर सभी एग्जिट पोल का औसत देखा जाए तो यूपी में बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर नजर आ रही है। सीटों के आधार पर अगर देखा जाए तो यूपी में इस बार बीएसपी को 13-21 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल के आंकड़े बीएसपी के कमजोर होने की तरफ इशारा कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि 403 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में वह काफी ज्यादा पिछड़ गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली थी और बड़ी संख्या में उसके विधायकों और बड़े नेताओं ने उसका साथ छोड़ दिया था। बीएसपी अभी तक वन मैन आर्मी रही है, मतलब मायावती ही पार्टी की अकेली और सर्वमान्य नेता है। इस विधानसभा चुनाव में अगर पार्टी का प्रदर्शन फिर से खराब रहा तो मायावती के लिए शायद पार्टी को फिर से मजबूत हालत में ला पाना
बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि उनके समर्थक दलित वोट बैंक हैं और बीजेपी ने अच्छी खासी सेंधमारी इस वोट बैंक में कर ली है। बीजेपी की नीतियां दलितों को रास आ रही है। मायावती का असर जनता से खत्म हो जाएगा, यानी कि चुनावी रणभूमि में पहले ही बिसात बिछाई जा चुकी थी और उसका असर अब देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई प्रियंका गांधी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक डाली थी। प्रियंका जहां कहीं भी जाती, महिलाओं की बात करती, बेटियों की बात करती, उनकी शक्ति की बात करती, ऐसा नारा भी दिया। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजों से ऐन पहले तो एग्जिट पोल के आंकड़े आए, उससे तो प्रियंका की सियासी हवा फुस हो गई। एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक यूपी की जनता पर प्रियंका का रंग नहीं चढ़ सका। प्रियंका का नेतृत्व फ्लॉप साबित दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के एग्जिट पोल में सूबे में जहां एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती दिख रही है, वहीं एक वक्त प्रदेश में वर्चस्व रखने वाली कांग्रेस इस बार भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई है। एग्जिट पोल्स के हिसाब से कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। सूबे में चुनावी प्रचार के दौरान इस बार जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पूरी ताकत झोंकते हुए महिला वोटर्स पर फोकस किया था, वहीं एग्जिट पोल्स बता रहे हैं कि कांग्रेस का ये कार्ड पूरी तरह से फेल हो गया। प्रियंका ने चुनावी प्रचार में जमीनी मुद्दों पर बात की, लेकिन ऐसा लगता है कि जनता कांग्रेस के उन दावों और वादों पर भरोसा नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी का पूरा जोर महिलाओं के सशक्तिकरण पर रहा, जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा होने, उनके लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात को पुरजोर तरीके से उठाया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र, शक्ति विधान निकालकर इन चुनावों में महिलाओं के मुद्दों को चुनाव के केंद्र में लाकर खड़ा किया। अच्छी कोशिशों के बावजूद आज भी जनता 2014 के पहले वाली कांग्रेस की निगेटिव इमेज को ही अपने मन में बसाए बैठी है। यही वजह है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और चलिए अब खबर तो समझिए। यूपी के एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे पीछे दिखाई दे रही है। प्रियंका कोई कमाल नहीं दिखा सकी, कितने भी चुनावी वादे किए, लेकिन उसका असर नहीं देखने को मिला। कांग्रेस इस बार भी कोई कमाल नहीं दिखा पाई। एग्जिट पोल में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा तक भी नहीं छूती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो प्रियंका के लिए राह आसान नहीं होगी। यूपी की कमान प्रियंका के हाथ में है। प्रियंका ही पार्टी की प्रचार प्रसारक थी। प्रियंका का हर दाव फेल होता नजर आ रहा है। प्रियंका कांग्रेस की इमेज नहीं बदल पाई और कांग्रेस के लिए आगे की राह अब और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर एग्जिट पोल के जो रिजल्ट हैं वो सच में तब्दील हो गए और वही चुनावी नतीजों में बदलते नजर आए। और बस चंद पलों बाद 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 5 राज्यों में क्या कहते हैं एग्जिट पोल के नतीजे, विस्तार से जानिए। अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा में बचेगी सरकार। पंजाब में आएगी आप या चन्नी फिर एक बार? संभावना देखिए, सटीक नतीजे दिखाएंगे। करीब महीने भर तक चले मतदान के बाद अब बारी है नतीजों की। सूरज निकलने के साथ ही संभावनाओं का खेल खत्म हो जाएगा और नतीजों का बोलबाला होगा। किसकी बनेगी सरकार, बस थोड़ा और इंतजार। गिनती होगी और तय हो जाएगा कि जनादेश किसके साथ है। उससे पहले संभावनाओं को टटोलते हैं और जानते हैं कि फिलहाल किस राज्य में किसकी सरकार बनती दिख रही है। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल की। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 288 से 326 सीटें, समाजवादी पार्टी को 71 से 101 सीटें, बीएसपी को 3 से 9 सीटें,
जबकि कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, जबकि अन्य को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। वहीं एबीपी सी वोटर के सर्वे में बीजेपी को 228 से 244 सीटें, समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें, बीएसपी को 13 से 21 सीटें, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है। टाइम्स नाउ वेटो के एग्जिट पोल में बीजेपी को 225, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 151, बीएसपी को 14, कांग्रेस को 9 और अन्य पार्टियों को 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। जबकि न्यूज 18 पी मार्क के एग्जिट पोल में बीजेपी को 240, समाजवादी पार्टी को 140, बीएसपी को 17, कांग्रेस को 5, जबकि अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। बता दें कि यूपी में विधानसभा की 403 सीटें हैं, जिसमें साल 2017 में बीजेपी ने 312 और सहयोगियों के साथ मिलाकर 325 सीटें हासिल की थी। उत्तर प्रदेश के बाद अब बात पंजाब की, जहां आपको बहुमत मिलने के प्रबल आसार हैं। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 76 से 90 सीटें, कांग्रेस को 19 से 31 सीटें, बीजेपी को 1 से 4 सीटें, अकाली दल को 7 से 11 सीटें, जबकि अन्य को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी न्यूज सी वोटर के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी को 51 से 61, कांग्रेस को 22 से 28, बीजेपी को 7 से 13, अकाली दल को 20 से 26 सीटें मिलने का अनुमान है। जबकि रिपब्लिक टीवी और पी मार्क के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 62 से 70 सीटें, कांग्रेस को 23 से 31 सीटें, शिरोमणि अकाली दल को 16 से 24 सीटें, अन्य दल को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। बता दें कि पंजाब में कुल 117 सीटें हैं और बहुमत के लिए 59 सीटें जरूरी हैं। साल 2017 में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। पंजाब के बाद बात उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया टुडे एक्सिस माई के मुताबिक बीजेपी को 36 से 46 और कांग्रेस को 20 से 30, जबकि अन्य दलों को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में कांग्रेस को 32 से 38 सीटें और भारतीय जनता पार्टी को 26 से 32 सीटें मिल सकती हैं। अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। बता दें कि उत्तराखंड में 70 सीटें हैं। साल 2017 के चुनाव में उत्तराखंड में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था। अब बात गोवा की, वहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जाहिर किया गया है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक गोवा में बीजेपी को 14 से 18, कांग्रेस को 15 से 20, टीएमसी को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। वहीं एबीपी सी वोटर्स के मुताबिक बीजेपी को 13 से 17, कांग्रेस को 12 से 16 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 से 5 और टीएमसी को 5 से 9 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि गोवा में कुल 40 सीटें हैं और बहुमत के लिए 21 सीटें हासिल करना जरूरी है। सबसे अंत में बात पूर्वोत्तर भारत की, जहां के मणिपुर में बीजेपी को बढ़त मिलने की संभावना है। इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 33 से 43 सीटें मिल सकती हैं। वहीं कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को 10 से 23 सीटें हासिल हो सकती हैं। जबकि एबीपी और सी वोटर के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी को 23 से 27, कांग्रेस को 12 से 16 और एनपीपी को 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं। तो बस करिए गुरुवार का इंतजार, जब सुबह से ही न्यूज 18 पर सबसे पहले सटीक रुझान और हार जीत की खबर दिखाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।